सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम एक कदीम बाज़ंतीनी ज़ेरे ज़मीन शहर में दाखिल होंगे। कोचवान से कहिए कि चंबर लिताश जाएंगे। हमने अतराफ का जायजा ले लिया है। अगर आप तैयार हैं तो हम जा सकते हैं। चलो, तैयार हैं हम। अब हम ऐसे इक़दाम करेंगे जिनके बाद खुफिया तंजीम से राब्ता करना आसान हो जाएगा। वो जाहिर तो हो जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ आपकी हमारे शहजादे होने की हैसियत से इज्जत करती हूँ। मैं आपको मायूस करने के लिए माजरत चाहती हूँ। आप और आपके अरकान डाकखाने में मौजूद रहेंगे। जो आपका हुक्म। आपके लिए हमारे पैगामात को खुफिया अल्फाज में लिखा जाएगा। यानी तुम्हारा कारोबारी शराकतदार नसीम और तुम्हारा नौकर उराबी अब्दुल हमीद के लिए काम करते हैं। यहाँ यही लिखा है, यकीनन ये दुरुस्त ही होगा। दुश्मन नहीं जानता कि अगर जंग शुरू हो गई तो हमें शिकस्त देना उसके लिए नामुमकिन होगा। जब अब्दुल हमीद को अपने जासूसों की मौत की खबर मिलेगी तो वो जान जाएगा कि हम उसके राज तक पहुंच चुके हैं। हमने बहुत अहम मालूमात हासिल करने के लिए किसी को पाया तख्त बुलाया है। वो शख्स बहरी जहाज के जरिए आज बंदरगाह पहुंचेगा। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप जाइए और बहिफाजत उन्हें महल ले आइए। तो मैं अपने मकसद तक पहुंच गई हूँ। एडवर्ड जॉरिस मुझसे बहुत मुतासिर है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि ताक़ुब के लिए भेजे जाने वाली औरत मैं हूँ। कौन है आप? क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं, और ना ही तुम्हारे पास इतना वक्त बचा है कि मुझे जान सको। हमने आपको पहले भी एक पेशकश की थी सुल्तान मौसम। उस्मानी डाक और टेलीग्राफ के कारोबार का नफा नुकसान बराबर है। अगर आप इसे हमें बेच देते हैं तो यकीनन आपको इससे बहुत फायदा होगा, और आपको जो सरमाया हासिल होगा उसके जरिए आप अपने दीगर इदारे वसी कर सकते हैं। आपकी इस बात का जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं रुत्सचाइल्ड साहब। नहीं, आ जाएं।
सुल्तान मौसम, बरतानवी सिफारत खाने में काम करने वाले कातिब विलियम साहब का कत्ल हो गया है। किसने मारा उन्हें पाशा? नहीं मालूम सुल्तान मौसम। अच्छी तरह देख लो जजार, आज से पहले तुमने इतनी बड़ी तादाद में एक साथ जुआरियों को नहीं देखा होगा। मुझे इनको एक साथ गिरबान से पकड़कर बाहर फेंकने दो तातार। जजार, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये जुआरी इस खेल में इतने मगन है कि तुम इन्हें गिरेबान से भी पकड़ लो तब भी इनकी आंखें हाथ में पकड़े पत्ते पे चिपकी रहेंगी। आर्दिश कहाँ है? अंदर है। ओ, खुशामदीद। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हमें खुशी होगी, और अगर एतराज किया तो मुसीबत। चाचा मैदान में आ चुके हैं, तुम्हें उनकी इताअत करनी होगी। फहीम पाशा के बाद कोई नहीं बचा जिसकी इताअत की जाए। तुम्हें जगाने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है तुम्हें। एक गधा था, उसे कहीं से शेर की खाल मिल गई, जिसे पहनकर वो बाजार आ गया। हाँ, गधा, लेकिन बज़ाहिर एक शेर। कुछ देर के बाद उसे भूख लग गई, लेकिन वो गोश्त नहीं खा सका, इसलिए उसने किसान के गोदाम में दाखिल होने का इरादा किया। तो किसान ने देखा उसके गोदाम में एक शेर घुसा हुआ है, तो वो डर गया। उसने बंदूक संभाली, लेकिन फिर उसने देखा कि शेर घास खा रहा है। उसने गोली चलाई, फिर गोली चलाई। बेचारा गधा, शेर बनने के लिए जो खाल पहनी वो वाली जान बन गई, वही उसके लिए। तो क्या मैं यहाँ गधा हूँ? नहीं तो फिर क्या शेर हूँ? किसान? तो फिर क्या? घास हो तुम, घास। अब क्या तुम चाचा की इताअत करना पसंद करोगे, या फिर घास बनकर जलकर राख हो जाओगे? तुम पीरा जाओगी क्या? जी बाबा। मैं तुम्हें वहां छोड़कर घर चला जाऊंगा। रुक क्यों गए? गद्दार की यही सजा है। बाबा! बाबा! फिनोजो, इसका क्या मतलब है उस्मान? इसका मतलब अफ्यून है, यानी अफ्यून फैलाने वाला गिरोह। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, अपने मालिक को तुम चाचा का पैगाम पहुंचाओ। मेरा कोई मालिक नहीं, मैं अपना मालिक खुद हूं, समझे?
सामान मेरे पास है। अपने मालिक को कहना कि आकर ले जाए। खोलो अपना मुंह। ये हमारा पता है, दे देना उसे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, नसीम साहब को कत्ल कर दिया गया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ शिकार करने आए हैं। जनाब, कोई कर्ज मांगने आया है। अंदर भेजो। खुशामदीद। क्या ज़ेर दोस्त तुम ही हो? बिल्कुल, मैं ही हूँ। अपने नाम से शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? शर्म कैसी जनाब? लोग मुझे ज़रदोस्त या कंजूस कहकर बुलाते हैं। बस रकम जेब में आनी चाहिए, उसके बाद चाहे लोग कुछ भी कहें। बहरहाल, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? खुलकर बताइए। हमें रकम उधार लेनी है। कितनी रकम? तुम्हारे पास कितनी है? इस वक्त तो नहीं है। मेरी सारी रकम ग्राहकों के पास है। वैसे तो मैं बहुत दौलतमंद हूँ। अगर आपको चाहिए तो 100 लीरा देकर 150 लूंगा सूद समेत। चाचा को सारी दौलत चाहिए, लेकिन इससे पहले वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाता और मैं तुम्हारे चाचा को भी नहीं जानता। तुम खाओगे? मुफ्त की हर चीज खा लेता हूँ मैं। मुफ्त है, मुफ्त। खाओ खाओ, मजे करो। इसे रखिए, अब ये खाइए। मार मुफ्त में पड़ती है तो ये भी खाओ। लाजमी इस पते पर आ जाना, और अगर ना आए तो गोलियां भी मुफ्त हैं। सुल्तान मौसम, फुआद साहब के मुलाजिम उराबी साहब को भी कत्ल कर दिया गया है। हमने इन्हें इनके ही जाल में फंसा दिया है पाशा। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मौसम। फिल्फ और फुआद साहब और रोथस्चाइल्ड को महल में तलब करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलो बेटा। उराबी कहाँ है? मैंने उसे बाहर भेजा है। मैं नहीं चाहता कि वो यहीं मरे। जॉरिस ने यकीनन अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। अब्दुल हमीद ने पहले तुम्हारा बाजू जख्मी किया और अब तुम्हारा मुलाजिम भी छीन लिया। इसके बाद मैं शुबह में पड़ गया हूं कि कौन मेरी तरफ है। मेरा बाजू भी ठीक नहीं है, लेकिन ये बगैर मुलाजिम के भी ठीक हो जाएगा, है ना? है ना? है ना? अब्दुल हमीद को हम एक खत भेजते हैं। कलम और कागज लेकर आओ।
मैं लिख देता हूं, आप बताइए। सुल्तान अब्दुल हमीद, काफी मुश्किलात और जद्दोजहद के बाद हमने तुम्हारे राज हासिल कर लिए हैं, जिनके बारे में हमें यकीन था कि वो तुम्हारे जासूस हैं। उन्हें कत्ल कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंजाम दर्दनाक ना हो तो इसी वक्त तख्त छोड़ के चले जाओ, वरना जासूसों की मौत का सिलसिला तुम्हारी माजूली तक जारी रहेगा। पहले पाया तख्त के लोग मारे जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे जो लोग दूसरी रियासतों में हैं वो। ये खत तुम्हारे लिए आखिरी तंबीह है। बस यही? इतना काफी है। ये खत उस वक्त अब्दुल हमीद को मिलेगा जब हम उसके सामने मौजूद होंगे। क्यों ना ये बात उसके मुंह पर कह दे? उसके सामने एतराफ करना बेवकूफी होगी। जब अब्दुल हमीद सोच रहा होगा कि ये किसने किया, तब वहां खड़े होकर उसकी निगाहों का जायजा लेंगे हम। हम आपका इंतजार कर रहे थे, आइए। आपको खुशामदीद मामू। मैंने सुना है बिदार सुल्तान आपको यहाँ बुलाकर मुझे हैरान कर देना चाहती हैं। आ जाए। तुम सबके कारोबार अपनी अपनी जगह बेहद मुनाफा बख्श हैं। जी दुरुस्त। इस्लाम में जुआ हराम है, तो आज के बाद मुसलमान बिल्कुल भी जुआ नहीं खेलेंगे, समझे? मैं डूब जाऊंगा। इतने खुशकिस्मत नहीं हो तुम, इसलिए आज के बाद पाया तख्त की गलियों में कोई अफयून नहीं बेचेगा। मुझे फांसी दे दे, बेहतर है। और तुम आज के बाद मुसलमानों को सूद पर कर्ज नहीं दोगे। मैं जल जाऊंगा जनाब। ततार। जी जनाब। ये डूब जाए तो इसके पांव पर पत्थर बांधकर समंदर में फेंक देना, ये समझ जाएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो। ततार। जी जनाब। इसके लिए बेहतर है कि फांसी दे दी जाए। इसे फांसी दो और इसके माथे पर लिखो कि मैंने अफयून बेची। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, जाने दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। तुम क्या करने वाले थे? आप जो कहेंगे वो। तुमने पहले क्या कहा था? मैंने पहले कहा था कि मैं जल जाऊंगा चाचा। तुम रहम करते हो क्या? बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दे, तरस खाए मुझ पर। चाचा, चाचा मुझे जाने दे। आज के बाद मैं सूद नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। इस पर रहम बिल्कुल नहीं कर रहा। जनाब, हम डुबो रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, चला रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तातार, पहले जुए खाने के मालिक से मामला तय करो और उसे कहो लोगों की तकदीर खराब ना करे, और उसके लिए बेहतर है कि जो कुछ हम कहते हैं उसे माने, तो वो जिंदा रहेगा, वो मान जाएगा। फिर जरदोस्त के साथ भी यही तय कर लो, वो भी मान जाएगा।
लेकिन अफयून बेचने वाले को फांसी दो, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जहर तकसीम करने वालों का अंजाम यही होता है। लोग बहुत बातें करेंगे जनाब। हर कोई जानता है कि हम मैदान में आ गए हैं। आज आप बहुत पुरजोश दिखाई दे रही हैं। आपकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई हैं। आप कितना ख्याल करती हैं स्नेहा सुल्तान, हमारी हर चीज पर नजर है आपकी। आप आखिर किसकी मुंतजिर हैं? मोहम्मद सलीम, क्या हुआ, आप अकेले क्यों आए हैं? बदकिस्मती से जिसका आपको इंतजार था वो नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही उनका पैगाम आया था जिसमें लिखा था कि वो रास्ते में है। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? सुल्ताना, क्या हुआ है? बताइए, ठीक तो है ना सब कुछ? क्या कोई बात परेशान कर रही है आपको? बेदार सुल्तान किसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आए नहीं, इसीलिए परेशान है। खैर, अब आप कैसी हैं? अब ठीक हूँ, शुक्रिया। आप बहुत परेशान लग रही हैं। यकीनन जिसका आप इंतजार कर रही हैं वो कोई अहम शख्स है। जी, बहुत अहम। यकीनन वो आएंगे। हमारी सुल्ताना दावत दें और वो ना आए, ये मुमकिन ही नहीं है। इजाजत दीजिए। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मेरा बेदार सुल्तान से मिलना बहुत जरूरी है। छोड़ दो मुझे। खुदा के लिए मुझे जाने दो। अल्लाह रहम करे। विक्टोरिया के साथ क्या हुआ है? विक्टोरिया? ये यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे अंदर जाने दे। आप सुल्तान मौसम से नहीं मिल सकती। मैं दरख्वास्त करती हूँ, मुझे मिलने दो खुदा के लिए। सिपाहियों, इन्हें आने दो यहाँ। सुल्ताना, आप वही है ना जो मलबूसात की दुकान पर काम करती हैं? नाइमे और अब्दुल कादिर की दोस्त? हाँ, ये विक्टोरिया ही है। क्या हुआ है आपके साथ? क्या कोई हादसा हुआ है? आखिर हुआ क्या है, बताइए हमें। सुल्ताना, बाबा, मेरे बाबा मारे गए। शिमदास से मार डाला मेरे बाबा को। इसने मार डाला। ये शफनाज ने किया। हर कोई तुम्हारा असल चेहरा देखेगा। मैं सब कुछ बता दूंगी। सुल्तान मौसम, आपने हमें बुलाया। हम वैसे ही आपसे मुलाकात के लिए आने वाले थे। हमारे कर्जों का मसला बिलाखिर खत्म हो गया है। दस्तावेजात मुकम्मल हैं। यानी अब हमें कर्ज की इजाफी अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। जनाब रुत्सचाइल्ड का शुक्रिया। तो अब हमारे तरक्याती कामों का आगाज हो जाएगा। अगर रुत्सचाइल्ड साहब चाहें तो हमारे इन मंसूबों में बखुशी सरमायाकारी कर सकते हैं। जरूर, आ जाएं। सुल्तान मौसम, एक खत आया है, अहम है। पढ़िए। जी बेहतर। सुल्तान अब्दुल हमीद, काफी मुश्किल और कठिन जिद्दोजहद के बाद हमने तुम्हारे राज हासिल कर लिए हैं।
जिनके बारे में हमें यकीन था कि ये तुम्हारे जासूस हैं, उन्हें कत्ल कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हुक्मरानी का अंजाम दर्दनाक ना हो तो इसी वक्त तख्त छोड़ दो, वरना तुम्हारे जासूसों की मौत का सिलसिला जारी रहेगा। पहले पाया तख्त के लोग मारे जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी दूसरी रियासतों में मौजूद लोग मारे जाएंगे। और ये खत तुम्हारे लिए आखिरी तंबी है। वो चाहते हैं कि आप तख्त छोड़ दें। ये कैसी धमकी है? धमकी डरने वालों के लिए होती है। क्या खत पर लिखने वाले का पता मौजूद है पाशा? सुल्तान मुअज्जम, इस पर डाकखाने का पता लिखा है। तो एक कागज और कलम ले लीजिए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। जवाब लिखना शुरू करें। पाशा, हमारे राजों का पीछा करना छोड़ दो तो बेहतर है। जिन्हें तुमने हमारे जासूस समझकर मारा है, वो तुम्हारे अपने ही आदमी थे। हमने ऐसी चाल चली कि तुमने अपने ही आदमियों को हमारा जासूस समझा। हमारा हमला ऐसा था कि तुमने अपने ही खंजर से गले काट डाले अपने ही लोगों के। सबको जान लेना चाहिए कि हम जानते हैं कि धोखा देने वाले कौन हैं। जिन लोगों ने हमारा जलाल नहीं देखा, वो ये ना समझें कि हम डर गए। उन्हें वक्त आने पर उनके किए की सजा जरूर दी जाएगी। अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं है। क्या आप समझे हमने क्या किया है पाशा? हमने रियासत के दुश्मनों को रियासत के दुश्मनों के हाथों ही कुचल दिया है। बिल्कुल पाशा, ऐसी चाल चली हमने कि उनके लोगों को उनके ही हाथों से मरवा दिया। अब वो खुद तबाह हो गए हैं। हमने उन्हें ऐसी चोट पहुंचाई है कि वो जवाबी हमले के लिए बेताब होंगे। वो चाहेंगे कि हम भी यही गलती करें। हम वाज़ेह तौर पर हालत जंग में हैं सुल्तान मुअज्जम। पहले हम नहीं जानते थे कि हम पर हमला करने वाले गद्दार कौन हैं, लेकिन अब फरीक वाज़ेह है, महाज तैयार है और मैदान जंग अया है। जनाब रोथशाइल्ड, आप ठीक है? मैं यहाँ अब्दुल हमीद की आंखों में देखकर उसे कहने आया था कि अब्दुल हमीद, तुम मुझसे हार गए हो। लेकिन आखिरी चाल उसने चली। अगर मैं जीत भी जाऊं तो कभी इसे फरामोश नहीं कर सकूंगा। अब्दुल हमीद ने हमारी मुस्तकबिल की फतह को नुकसान पहुंचाया है। उसने हमसे ही हमारे आदमियों को मरवाया। उसने ऐसी चाल चली जैसे वो मजाक कर रहा हो। हम कदम ब कदम उसकी चाल में फंसते चले गए। कोई नहीं, कोई भी नहीं समझ सका उसकी चाल को। आप बहुत ताकतवर हैं। आपको हराया नहीं जा सकता। आपके पास ताकत है उससे उसके किए का बदला लेने की। ये सच है कि दुनिया पर हुकूमत हमारी है। यकीनन मेरे पास वो ताकत है जो रियासतों को उनकी औकात याद दिला सकती है। लेकिन अब्दुल हमीद की बात कुछ और है। वो गोलियत से मुकाबला करने वाले दाऊद की तरह है। गोलियत? तुम्हारी किताब के मुताबिक जालूद। कौन सी किताब? कुरान करीम। हाँ हाँ। जालूद के सिपाही इसराइल के बादशाह तालूत के खिलाफ लड़ रहे थे।
जालूत हर रोज इसराइल के सिपाहियों को जंग के लिए ललकारता था। इसराइल के सिपाही जालूत का मुकाबला करने से डरते थे। ऐसे में दाऊद ने जालूत का सामना करने की हिम्मत की फौत, और दाऊद ने सिर्फ एक पत्थर से इतने ताकतवर जालूत को हलाक कर दिया। नाकाबिले तस्खीर जालूत को अपनी हिम्मत से शिकस्त दे दी। अपने नाकाबिले शिकस्त कमानदार को खोने से जालूत के सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए और वो जंग से भाग गए। अब्दुल हमीद दाऊद की तरह, जिसने अजीम जालूत को एक पत्थर से हरा दिया। ये जहरीले सांप हैं बादशाह, इनका खात्मा मुश्किल है। इस हवाले से एक किस्सा बयान किया जाता है। तूफान नूह के बाद दुनिया में आए सैलाब का पानी कम होने लगा, तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किसी चट्टान से जा टकराई और उसमें शिगाफ पड़ गया। कश्ती में सवार अफराद ने नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब इस शिगाफ को कौन भरेगा। सांप ने कहा कि मैं ये शिगाफ भरूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे आदम की औलाद तक रसाई देंगे कि मैं जब चाहूं उनको डस सकूं। नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों ने इस तकलीफ को सहना कबूल कर लिया, लेकिन जब शिगाफ भर गया और कोई खतरा न रहा तो उन्होंने सांप को पकड़ा और उसे नजर आतिश करके उसकी राख हवा में उड़ा दी। उस राख से पिस्सू पैदा हो गए और वक्त गुजरने के साथ उन पिस्सुओं ने इंसानों को निशाना बनाकर खून चूसना शुरू कर दिया। इसीलिए बादशाह, ये सब जहरीले सांप हैं। चाहे हम इन्हें जला दें तब भी ये इंसानों का खून चूसने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश कर लेंगे। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, ये इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। सुल्ताना, बाबा, मेरे बाबा मारे गए। शिवदास से मार डाला मेरे बाबा को। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती है? मुझे तो मालूम भी नहीं कि उसके बाबा मर चुके हैं। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद वो गम की वजह से अपने हवास खो बैठी हो। बिल्कुल, इसके अलावा और क्या वजह होगी? हम कुछ भी नहीं कह सके उससे। वो बस गिरी और बेहोश हो गई। जब वो जागेगी तो हमें सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। सुल्ताना, बोलिए जुल्फत, विक्टोरिया कैसी हैं? वो अभी तक बेहोश है सुल्ताना। तबीबा ने कहा है कि इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। जरूर उसने सदमे के असरात से ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बेचारी, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। आप कहाँ जा रही हैं शिवनाज खातून? मैं दुकान जा रही हूँ। नसीम साहब की मौत के बारे में मालूमात हासिल करनी है मुझे इजाजत दीजिए। विक्टोरिया ने हमारे सामने आप पर इल्जाम लगाया है। इस सूरत हाल में हम आपको जाने नहीं दे सकते। क्या मतलब? जब तक विक्टोरिया होश में आकर सबको सच नहीं बता देती, उस वक्त तक आप महल में ही रहेंगी। यानी वो लड़की जो अपनी अकल खो बैठी है, उसकी बेबुनियाद बातों पर आप मुझे कैद कर लेंगी? हमारा कहना है कि हम आपको एक मेहमान की हैसियत से रखेंगे। कैद करने का फैसला विक्टोरिया के होश में आ जाने और सब कुछ बताने के बाद होगा। बेदार खातून, आप विक्टोरिया की हालत देख चुकी हैं। क्या उसके बाद भी शिवनाज खातून को मोरिदे इल्जाम ठहराना ठीक है? हम इस महल में मौजूद हर शख्स की बात को सुनते हैं और उसे अहमियत देते हैं, और उसके बाद ही जरूरी इकदाम करते हैं। आप बहुत बार इस बात की गवाह रही हैं ना सनेहा सुल्तान? अगर विक्टोरिया शिवनाज खातून के बजाय नाइमे सुल्तान पर इल्जाम लगाती तो हम उसके लिए भी यही इकदाम करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करते।
मुहाफिज आपकी हिफाजत के लिए आपके कमरे के बाहर तैनात रहेंगे। आप जा सकती हैं। सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। परेशान मत हो शिवनाज खातून, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। या अल्लाह, मुझे एक मुजरिम की तरह ले जाया जा रहा है। मैं अपने होश खो रही हूँ। शिवनाज, क्या हुआ आपको? कैसी जुर्रत है ये तुम क्या कर रहे हो? मैं गुजारिश करती हूँ मेरी मदद करें। मुझे उस इल्जाम में पकड़ा जा रहा है जो मैंने किया ही नहीं है। तुम्हें ये हुक्म किसने दिया? बीदार सुल्तान ने शहजादे। वालिदा ने ऐसा क्यों किया? नसीम साहब का कत्ल हो गया है और विक्टोरिया अपने होश खो बैठी है। उसका कहना है उसके बाबा को मैंने मारा है। या मेरे अल्लाह, कैसे हुआ? किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई मैंने। मैं बेगुनाह हूँ। चलिए। जो लोग शहर में नशा फैलाते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसने किया है ये? खलील खालिद साहब ने। अल्लाह उनकी मदद करे, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। हमारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। तो फिर क्या होगा? जनाब, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो मुझे। अगर ऐसा अंजाम हुआ। जैर दोस्त, खलील खालिद से इत्तेफाक करता है ये। और तुम? खलील खालिद ने तुम्हें धमकी दी और तुम सब डर गए। अपने हथियार डाल दिए तुम लोगों ने। ठीक है, खलील खालिद ने तुम्हें किस चीज की धमकी दी है? फांसी की दी है। मैं तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे घर वालों को, यहां तक कि तुम्हारे बावर्ची तक को काट डालूंगा। यहां तक कि हर उस शख्स को जो तुम्हारे घर वालों को सलाम करता है। तो अब हम लोग क्या करें गारो? उस आदमी ने हमें आकर धमकाया। और मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, लेकिन अभी नहीं। इंतजार करो। एंजो, इन लोगों के अड्डों पर अपने आदमी तैनात कर दो और उनसे कहो नजर रखें। अगर खलील खालिद के आदमी वहां आ जाएं तो वो क्या करेंगे? अपनी मौत तक लड़े उनसे। बताओ तातार, पाया तख्त में मौजूद सबने सुन लिया है। क्या सुन लिया है? अब हम मैदान में दाखिल हो चुके हैं। आला। ये पाया तख्त है। मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक रखने वाले लोग रोजाना यहां से गुजरते हैं। जो भूखे पेट होता है उसे खाना मयसर आ जाता है, और जिसे अपनी सेहत का यकीन होता है सुबह वो खुद को अपनी कब्र में पाता है। यह है पाया तख्त। इसके अहकामात इस कूपे से दमिश्क जाते हैं और काहिरा से लेकर सैलानिक तक जाते हैं। लंदन के महलात में बनाया जाने वाला मंसूबा यहां रोम दिया जाता है। अमानतें रखने वाला आया और जामगोज मारा गया। वो हमारे लिए संदूक लाया जिसमें सुल्तान मौसम के कत्ल का मंसूबा था। अब हमने तंबी के लिए लोगों को लटकाया है तो हमारे दुश्मनों ने इर्द गिर्द घूमना बिल्कुल छोड़ दिया। मगर वो खामोश नहीं बैठेंगे, असलिहा उठाएंगे। चाचा, मैं एक बात की वजह से हैरान हूं। हमने जुए खाने और सूदखोरी के कारोबार बंद करवा दिए। इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल हमें इसकी जरूरत थी। अमानतें रखने वाला पाया तख्त हासिल करने आया है, लेकिन पाया तख्त को अपने हाथों में रखना है हमें। इसे हासिल करने के लिए उसे हमारे हाथ काटने होंगे, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे हम उनके हाथ काट देंगे। वो पहले ही जरदोस्त और आर्तिश तक पहुंच चुके होंगे। यानी हम अमानतें रखने वाले तक पहुंचने के लिए इस रास्ते पर आए हैं। अमानतें रखने वाला उन दोनों की हिफाजत करेगा
और इस तरह हम उसका पूरा खेल जान जाएंगे। हम देखेंगे कि वो किसके साथ काम कर रहा है और उसकी पुष्ट पर कौन लोग हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जामकोस का इंतकाम लेना है। जामकोस को इस खेल में अतालवियों ने घसीटा था। तातार, हुक्म कीजिए जनाब। अतालवियों को तलाश करो। जैसे आपका हुक्म जनाब। विक्टोरिया शबनाज खातून पर कैसे इल्जाम लगा सकती है और आप उसका एतबार करके शबनाज खातून को कैसे कैद कर सकती हैं? अगर हमने विक्टोरिया की बात पर यकीन किया होता तो शबनाज खातून जिंदान में होती, ना कि कमरे में। सुल्तान मौसम को इसकी खबर है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। हम सुल्तान मौसम की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करते। यानी उन्हें भी इस बहतान पर यकीन है। बेटी, आप जानती हैं उन्हें। सुल्तान मौसम ने हमें भी एक बार नजरबंद कर दिया था। आप हमें ये बताएं नाइमे, आपको उनकी बात पर यकीन क्यों नहीं है? क्या कल तक विक्टोरिया आपकी करीबी दोस्त और कारोबारी शराकतदार नहीं थी? हमने अब्दुल हमीद को कहा था कि अपने खानदान के साथ कोनिया हिजरत कर जाए और वहां खुशगवार जिंदगी गुजारे, लेकिन उसने लड़ने को तरजीह दी। अब वक्त आ गया है कि वो इसकी कीमत अदा करे। अब उसे इस सरजमीन पर उसकी कब्र के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। हर कोई अपनी इस्तेताद के मुताबिक जो चाहेगा उससे छीन लेगा। कोई उसकी सल्तनत, कोई उसकी जमीन और कोई उसका तख्त। ये 2 कुर्सियां किसकी हैं? इनमें से एक तो शिवनाज खातून की होगी, दूसरी मुसलमानों के कातिल की है। ताशनाक ग्रोह का सरबरा सासुन, जैतुन और वान के फसादात में जिसने हजारों मुसलमानों का कत्ल किया, यहाँ तक कि इसने बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर भी रहम नहीं किया। जब उस्मानी फौज ने इसके खिलाफ घेरा तंग किया तो इसने कलीसा में पनाह ली और वहां के लोगों को भी कैद कर लिया और उन्हें भूखा रखता और उन्हें मरते देखकर खुश होता। इसका लक़ब है इंसानी कसाब। मेरा नाम है अंद्रानिक ओज़ानियान। ये मत सोचिएगा कि हम जिला वतन करेंगे। हम आपको कैद खाने में डाल देंगे, सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे आप। शिवनाज खातून को कमरे में कैद कर लिया गया है। उन पे कत्ल का इल्जाम है। शिवनाज ने बाबा को नहीं मारा। मैं अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता हूँ। ये सब उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। जुए खाने के मालिक अरदास को डराया है। बायताख्त के लोगों को सूद पर रकम देने वाले जरदोस्त को भी डराया है उसने और मार डालने की धमकी दी है।